दिल्ली हिंसा पर पुलिस के सोर्सेज बता रहे हैं और सूत्रों के हवाले से खबर, जहां प्रोटेस्ट को असामाजिक तत्वों ने हाईजैक कर दिया। सोर्स ये बता रहे हैं स्टूडेंट्स की आड़ में असामाजिक तत्व पुलिस पर हमला करते हैं, भीड़ में घुसकर नुकीले पत्थर बोतलों से हमला होता है। तो देखिए, कई ऐसी तस्वीरें निकलकर सामने आई है जंतर मंतर से, जहां आपने देखा कि पुलिस पर और पुलिस के जवानों पर किस तरह से अटैक किया गया और कई 100 से ज्यादा पुलिसकर्मी और जो जवान यहां पर तैनात किए गए थे सिचुएशन को कंट्रोल करने के लिए, उन पर हमला हुआ, उन्हें मारा पीटा गया और तमाम तस्वीरें निकलकर सामने आई है। अब दिल्ली हिंसा पर पुलिस के सूत्रों के हवाले से ये खबर है कि प्रोटेस्ट को असामाजिक तत्वों ने हाईजैक कर लिया है, यानी कि स्टूडेंट्स की आड़ में असामाजिक तत्व पुलिस पर हमला करते हैं, भीड़ में घुसकर नुकीले पत्थर और बोतलों से हमला होता है। और ये आपको इसी से जुड़ी कुछ अलग अलग तस्वीरें भी दिखा रहे कि जो यहाँ पर प्रदर्शनकारी मौजूद हैं। देखिए किस तरह से यहाँ पर बैरिकेड जो लगाए गए हैं हालात को कंट्रोल करने के लिए इसे तोड़ते नजर आए। और आपको ये भी मालूम होगा कि बीते दिन एक जिस तरह से जवान पर अटैक किया गया था, एफआईआर भी दर्ज की गई है। और इसी खबर पर अधिक अपडेट के साथ वरुण जैन जुड़ चुके हैं। वरुण, पुलिस के सोर्सेज ये बता रहे हैं, सूत्रों के हवाले से खबर यह है कि प्रोटेस्ट को असामाजिक तत्वों ने हाईजैक कर लिया, यानी कि स्टूडेंट्स की आड़ में असामाजिक तत्व पुलिस पर हमला करते हैं। क्या इसे लेकर जानकारी और पुलिस की टीम किस तरह से हालात को कंट्रोल कर रही है? देखिए, बिल्कुल जो दिल्ली पुलिस के आला अधिकारी है, जो सोर्सेज है, वो हमें ये बात बता रहे हैं कि जिस तरीके से पिछले 3 दिनों से पुलिस कर्मियों के ऊपर हमले हो रहे हैं, आप खुद कई वीडियोस देख सकते हैं। दिल्ली का कनॉट प्लेस इलाका हो, जनपथ इलाका हो, चाहे जंतर मंतर इलाका हो, जहां जहां भी पुलिस कर्मियों की डिप्लॉयमेंट है, भीड़ वहां पर पहुंच रही है। पुलिस कर्मियों के ऊपर हमला किया जा रहा है, बोतलों से हमला हो रहा है, पुलिस कर्मियों के डंडे छीनकर उससे हमला किया जा रहा है, ईंट पुलिस के ऊपर बरसाई जा रही है। वरुण, एक बार आपके पास वापस आएंगे, लेकिन इसी बीच एक बड़ी खबर भी सामने आई कि जनपद पेट्रोल पंप पर 20 जुलाई का सीसीटीवी सामने आया। भीड़ ने पेट्रोल पंप पर भी पथराव किया, सीसीटीवी में पुलिसकर्मी जान बचाकर भागते नजर आए। और ये देखिए तस्वीर जिसका जिक्र कर रहे हैं, जो दिल्ली पुलिस के सूत्रों के हवाले से ये खबर हम आपको बता रहे हैं। और ये तस्वीर है जनपद पेट्रोल पंप की, जहां पर 20 जुलाई का ये सीसीटीवी फुटेज है। ये देखिए, डेट और टाइम भी इसमें मेंशन है, जो कि आप देख पाएंगे। और यहाँ भीड़ ने पेट्रोल पंप पर भी पथराव किया, सीसीटीवी में पुलिसकर्मी जान बचाकर यहाँ पर भागते नजर आए। तो देखिए किस तरह से यहाँ पर पत्थरबाजी करते नजर आए हैं। और आप ये देख पाएंगे वरुण, ये तस्वीरें हम देख पा रहे हैं कि किस तरह से यहाँ पर पथराव हुआ, सीसीटीवी में पुलिसकर्मी जान बचाकर भागते नजर आए। देखिए, बिल्कुल निश्चित तौर पर सीसीटीवी हैरान करने वाली है, क्योंकि सोमवार को जंतर मंतर पर प्रोटेस्ट का कॉल किया गया था, मार्च का कॉल किया गया था, जिसमें जंतर मंतर से पार्लियामेंट की तरफ जाने की बात की गई थी। लेकिन आप देखिए किस तरीके से जो उपद्रव है वो यहाँ पर मचाया गया। जनपद पर ये एक पेट्रोल पंप है, इस पेट्रोल पंप के सीसीटीवी कैमरे के अंदर पूरी तस्वीरें कैद हुई है। किस तरीके से जो उपद्रवी भीड़ थी वो पथराव कर रही थी, पेट्रोल पंप को भी नहीं बख्शा गया, पेट्रोल पंप पर भी जमकर पथराव किया गया। वहां जो पुलिसकर्मी थे, जो आरएएफ थी, जो डिप्लॉय थी, उन्होंने किसी तरीके से अपनी जान बचाई, वो वहां से भागते हुए नजर आए। तो ये जो सीसीटीवी है, ये जनपथ पर जो स्थित पेट्रोल पंप है वहां की तस्वीरें हैं। जो भीड़ है उसके अंदर कहीं ना कहीं जो उपद्रवी है वो शामिल हो चुके हैं, जो कि लगातार पुलिस कर्मियों के ऊपर हमला कर रहे हैं और जो पूरा का पूरा प्रोटेस्ट है उसको नुकसान पहुंचाया जा रहा है। तो कहीं ना कहीं तस्वीरें निकलकर सामने आ रही हैं। वरुण, पुलिस ने भी ये कहा था कि हमारे पास लगभग 250 से ज्यादा वीडियोस हैं, उनकी अब हम बारीकी से जांच कर रहे हैं और जरूरत पड़ी तो फॉरेंसिक जांच भी की जाएगी। उसको लेकर भी कोई अपडेट है क्या? देखिए, निश्चित तौर पर पुलिस के पास कई वीडियोस है, जिनके अंदर जो ड्रोन की फुटेजेस है, सीसीटीवी फुटेज है, मोबाइल कैमरे में कैद जो वीडियोस हैं वो पुलिस के पास है। कई लोगों को आइडेंटिफाई भी किया गया है। पुलिस जो फेस रिकॉग्निशन जो सॉफ्टवेयर है उसका भी सहारा ले रही है, क्योंकि कहीं ना कहीं पुलिस को पता है, इस बात की जानकारी है, इनपुट्स है कि भीड़ के अंदर असामाजिक तत्व भी थे जिनका क्रिमिनल बैकग्राउंड हो सकता है। तो जो वीडियोज है उनके अंदर से जो तस्वीर है वो सॉफ्टवेयर के अंदर डालकर उनको आइडेंटिफाई, उनकी जो आइडेंटिटी है उनको रिकॉग्नाइज करने की भी कोशिश पुलिस कर रही है। तो एक लंबी लिस्ट जो है आरोपियों की वो भी पुलिस ने तैयार कर ली है। 10 से ज्यादा एफआईआर इस पूरे मामले के अंदर दर्ज की जा चुकी है। ये सभी एफआईआर
कनॉट प्लेस थाने के अंदर और पार्लियामेंट थाने के अंदर दर्ज की गई है, जिन्हें पुलिस कर्मियों के ऊपर हमला करना एक पूरी सोची समझी कॉन्स्पिरेसी और साथ ही जो पुलिसकर्मी हैं उनके ऊपर पथराव और सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाने जैसी संगीन धाराओं के अंदर एफआईआर दर्ज की है। पुलिस के पास 250 से ज्यादा वीडियो फुटेजेस हैं। कई जो चेहरे हैं वो आइडेंटिफाई किए जा चुके हैं। कई चेहरों का जो फॉरेंसिक सॉफ्टवेयर है उनकी मदद से आइडेंटिफाई करने की कोशिश की जा रही है। तो निश्चित तौर पर जब एफआईआर दर्ज हुई है तो आने वाले समय में एक बड़ी कार्रवाई इस पूरे मसले को लेकर देखने को मिलेगी। फिलहाल पुलिस की कोशिश यही है कि जो भीड़ जंतर मंतर पर इकट्ठा हो रही है उनको किसी तरीके से काबू किया जा सके। आप देख रहे हैं पुलिस की जहां पर डिप्लॉयमेंट होती है वहां पथराव शुरू होता है, बोतलें फेंकी जा रही है, जूते चप्पल बरसाए जा रहे हैं, बैरिकेड तोड़े जा रहे हैं। दिल्ली पुलिस के अधिकारियों का कहना है कि फोर्स पूरी तरीके से संयम बरत रही है, सिचुएशन को शांतिपूर्वक कंट्रोल करने की कोशिश कर रही है, लेकिन जहां हालात बहुत ज्यादा खराब हो रहे हैं वहां पर ही जो मिनिमम फोर्स है, मिनिमम जो बल है उसका प्रयोग किया जा रहा है। तो कहीं ना कहीं जो भीड़ है उसके अंदर जो असामाजिक तत्व है वो जानबूझकर भीड़ को उकसाने का काम कर रहे हैं, पुलिस के ऊपर पथराव कर रहे हैं, चाहते हैं कि हालात नियंत्रण से बाहर हो जाए, लेकिन पुलिस जो मिनिमम बल है उसका इस्तेमाल करते हुए फिलहाल जो पूरी स्थिति है उसको काबू किए हुए है। जी, और आज पुलिस की तरफ से किस तरह की तैयारियां की गई है वरुण? और देखिए जो पुलिस के अधिकारियों का कहना है, जी वरुण बोलिए। देखिए जो पुलिस के अधिकारियों का कहना है कि जिस तरीके से हालात है, जिस तरीके से रोज इंसिडेंट्स हो रहे हैं पुलिस कर्मियों के ऊपर हमले के, उसको लेकर जो अतिरिक्त पुलिस बल है उसकी डिमांड एमएचए से की गई थी और जो अतिरिक्त फोर्स है कई कंपनी फोर्स की पुलिस को एक्स्ट्रा मिल गई है। यही वजह है कि अगर आप देखेंगे तो नई दिल्ली डिस्ट्रिक्ट के आसपास के इलाकों में और नई दिल्ली डिस्ट्रिक्ट के अंदर हर जगह पर जो पुलिस है उसकी तैनाती की गई है। तो करीब 5 से 10 हजार पुलिस कर्मियों की एक समय के अंदर जो ड्यूटी है वो पूरी नई दिल्ली डिस्ट्रिक्ट के अंदर लगाई जा रही है। जगह जगह आरएएफ की डिप्लॉयमेंट है, पैरामिलिट्री फोर्स की तैनाती है, दिल्ली पुलिस की जो कई कंपनी है उनको डिप्लॉय किया गया है, क्योंकि पुलिस जानती है कि जो प्रोटेस्ट है इसको कहीं ना कहीं असामाजिक तत्वों ने हाईजैक कर लिया है। वो चाहते हैं कि स्थिति हाथ से निकले और पुलिस कोई कोताही नहीं बरतना चाहती, इसलिए पुलिस की जो प्रेजेंस है वो सड़कों पर बहुत जबरदस्त तरीके से की गई है। ठीक है वरुण।